अच्छा भाई, अब सबसे पहले ये कह रहा है कि इशू वन को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करें ना। तो सबसे पहले आप ये जो है ये है डी का वन, हम डी का वन कर रहे हैं। तो इशू वन देखते हैं कि इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी खरीदी है, ठीक है। द मशीन डिजाइन मेड बाय ओवरसीज मैन्युफैक्चरर, द फॉलोइंग कॉस्ट हैड बीन इनकर्ड। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये तीनों जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं वो कंपनी की जो मशीन खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट में ऐड होंगी। तो पीएलसी हैड कैपिटलाइज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 26,000। 26,000 इन्होंने की है। हालांकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर आए, मतलब इन्होंने डिजाइन और इंस्टॉलेशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंड ऑल द कॉस्ट वर चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट, ये भी गलती कर दी इन्होंने। द कंपनी डेप्रिशिएट द मशीनरी 20%। अब ये कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो आपके सामने गलतियां हुई हैं, इसकी वजह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी गलतियां होंगी। वो कहेगा इसको सही करके दिखाओ। तो आप इसकी बता रहे हैं कि सही नहीं, मतलब एडजस्ट कैसे करेंगे आप बोलेंगे कि इन्होंने रिकॉर्ड की है 26,000, ठीक है ना। 26,000 इन्होंने रिकॉर्ड किया है। इनको रिकॉर्ड करने चाहिए 26,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, यानी कि कंपनी की जो कॉस्ट में इन तीनों को जो है वो रिकॉर्ड आपको करना चाहिए, जो कि कितना बन रहा है भाई, 26,335,000। ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ नॉन करंट एसेट में ये चेंज आपको करना है। अभी आप इसको डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट को नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने डेप्रिसिएशन भी गलत चार्ज किया होगा, क्योंकि बेटा वो आगे आपके पास प्रॉफिट में अलग से दे रहा है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि वेयर हाउस इन्होंने परचेज किया, इट वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 150। यूजफुल लाइफ है 25 ईयर्स, नो एक्सपेक्टेड वैल्यू, कैरिंग अमाउंट हैड बीन इंक्लूडेड इन द टोटल वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन इट्स फेयर वैल्यू। मतलब आपने इंपेयरमेंट रिव्यू लेने से पहले ही आपने उसकी कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब आप इंपेयरमेंट रिव्यू लेंगे। सबसे पहली बात है इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,50,000। अच्छा, अब इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करें 1,50,000, 25 ईयर्स, ये एक साल का आ गया 6,000। अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2019 की। आपने खरीदा कब था, 2015 में और 2019। अब आप काउंट कर लें 31 दिसंबर 2019 तक कितना बनता है, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 5 साल का डेप्रिसिएशन लग गया। तो ये आ रहा है 30,000। तो भाई इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो कितनी है, 1,20,000। अब हमेशा ये कंपेयर होता है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, जो हायर होता है वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। तो इन दोनों में से हायर ये है वैल्यू इन यूज। तो इसका मतलब है भाई ये आपने इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है 8,000। इसको रिकॉर्ड होना चाहिए 1,12,000 पे। आपको 8,000 रिकॉर्ड करके इसकी वैल्यू को 1,12,000 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको आईएएस जो इंपेयरमेंट का रिव्यू लिए बगैर आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं इन्हीं को जो है वो आप प्रॉफिट में बताओ। प्रॉफिट का ये दिया हुआ है आपको पहले 72,000। अब देखें भाई, सबसे पहली बात है एडजस्टमेंट नंबर, जो इशू नंबर 1 है वो पहला आपने क्या किया, आपने डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सॉरी इंस्टॉलेशन और रिपेयर को आपने उसने कहा, बाकी आपने तीनों कॉस्ट को एक्सपेंस बना दिया। ये भाई आपने गलती कर दी। इनमें से रिपेयर को आपने एक्सपेंस बनाया, बिल्कुल सही बनाया। रिपेयर को बेटा आपने एक्सपेंस बनाया, बिल्कुल सही बनाया। लेकिन डिजाइन और इंस्टॉलेशन को जो आपने एक्सपेंस बनाया है गलत बनाया है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस चीज को आप रिवर्स कर देंगे। कितना है, 7,000 प्लस 3,000। जाहिर सी बात है आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा। अब आप एक्सपेंस को कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपने जाहिर सी बात है जब कॉस्ट ही कम रिकॉर्ड की हुई थी, ये 10,000 आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए थे, तो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कम किया होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा इस 10,000 पे। बात समझ में आई भाई। आपने तो 10,000 रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए थे, आपने तो उसको एक्सपेंस आउट किया हुआ था। तो आपने पहले उसको सही किया, फिर आपने इस 10,000 पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया हुआ, क्योंकि आपने इसको कॉस्ट ही नहीं बनाया। तो जब आप इसको कॉस्ट में डालोगे तो जाहिर सी बात है इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। कितना है, 25% है। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर इशू 2 में इंपेयरमेंट लॉस कितना है आपका, इंपेयरमेंट लॉस आपका 8,000 है। इसकी एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 71,500।
500।